हे पुरुषोत्तमम। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने दैनंदिन जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ बातें जो परम दयाल श्री ठाकुर अपने दिव्य जीवन में भक्तों के साथ लीला के माध्यम से जो अमृत छटा हम लोगों को दे करके गए हैं। समय समय पर हम उसे याद करते हैं और याद करते हुए हमारी स्मृति, हमारी चेतना को हम जगाते हैं और केवल उद्देश्य ये होता है कि हम उस स्मृति को, उस चेतना को जगा करके हम उसी राह पर चलते बने। अब यहाँ पर एक दादा ठाकुर जी के पास आते हैं दर्शन प्रणाम करने के लिए। सभी लोग प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा, ठाकुर, मस्तिष्क के अंदर बहुत से उल्टे सीधे बातें वो आती रहती हैं, इससे हमारी साधना के पथ पर बाधा होता है। ठाकुर जी कहते हैं इस तरह से भावनाएं आती हैं, लेकिन भावनाओं को विचार करके कार्य में प्रैक्टिकली करना है, किया है या नहीं किया है, ये इम्पोर्टेंस है। भावनाएं आती हैं, उनको आने दो। अब अपनी इच्छा शक्ति से, अपने विचार से सही कार्य में अपने को नियुक्त करो। जब आप सही कार्य में अपने को लगा देंगे तो थोड़ी देर में ही मन, वो जो भावनाएं आई थी, जो विचार आए थे गलत विचार, वो गलत विचार फिर समाप्त हो जाता है, वो चला जाता है, क्योंकि हम इस कार्य में संलिप्त रहते हैं। ऐसे आता है, लेकिन वो गलत विचार आए और हम सड़ गए, ऐसा नहीं है। गलत विचार चेतना में तैरते हुए वो आते हैं, लेकिन हम अपने बुद्धि और विवेक लगा करके जब प्रभु के कार्य में जब हम अपने को लगाते हैं और इस देह में ही वही सारी इंद्रियां, सारी प्रवृत्तियां रहती हैं, तो धीरे धीरे उस प्रभु के होकर के जब कार्य करते हैं, तब वो जड़ की ओर आसक्त ना हो करके वो प्रभु की ओर आसक्त हो करके अपने कार्य करते हुए चलते हैं। तभी जा करके हमारी प्रवृत्ति का जो एक्टिविटी है, जो प्रवृत्ति का जो खिंचाव है, वो खिंचाव सतह ही हमारे अंदर वो कम होने लगता है। इसी बीच में वहाँ पे पंचनंदा बैठे हुए थे और एक बिल्ली बाहर से दौड़ के आते हैं और आकर के पंचनंदा के गोद में जा कर के बैठ जाते हैं और बैठ कर के वहाँ पे सो जाते हैं। तब ठाकुर उन तरफ देखते हैं, देख कर के हंसते हुए कहते हैं, देखे हो, जिनके मन में कोई संशय नहीं है, वो निरापत्ता समझ करके कि ये हमारा ये मुक्त जगह है, ये एक पवित्र जगह है और एक निर्भय का जगह है, जहाँ हमें भय करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पंचनंद दादा के ऊपर ये बिल्ली जाकर के निश्चित होकर के वो सो गए। उनके मन में कोई संशय नहीं है। इसका मतलब हमें भी ठाकुर जी हमें क्या इशारा दे रहे हैं, हम जब प्रभु के पास जाएं तो हमें संशय को लेकर के ना जाएं, हम संशय मुक्त होकर के हम प्रभु के पास जाएं। जब हम संशय मुक्त होकर के प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु निश्चित रूप से हमें ये समर्पण की भावना को देख करके हमारी जीवन की हर आवश्यकता, हमारी रक्षा, सारे काम का दायित्व प्रभु स्वयं अपने कंधे पर लेते हैं। तब और भक्त को किसी भी तरह का भार उठाना नहीं पड़ता है। एक ऐसे सिलसिले में आगे वहाँ पे हमारे प्रफुल्लदा एक बात उठाते हैं और एक बात की उक्ति करते हैं, और वो है ये मेंटुदा की बात। मेंटुदा कहते हैं, मेंटुदा बहुत से भाव सिद्ध हो चुका है, उनकी जो बातें समाधि की तरह, ठाकुर जी की तरह करने लगते हैं। ये सारी बातें जब ठाकुर जी से प्रफुल्लदा बता रहे हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि जब हम
सत्य के साथ संयुक्त रहते हैं और रहते रहते वो सत्य के साथ हमारा समाधि भी होता है। समाधि का अर्थ होता है कि हम वही को लेकर उसी चिंतन में अपने आप को डुबो के रखते हैं और तब उनको छोड़ करके हम जा नहीं पाते हैं। और इसी से के अंदर बहुत सारी घटनाएं हमारे अंदर होने लगती हैं, लेकिन ये सारी घटनाएं, ये सब वो चैतन्य, वो सत्य का है, लेकिन हम इसको अलग से कुछ और ना समझे और समझ करके अपने अहंकार में हम ना आए और अहंकारवश हम अपने अहंकारवश हम कुछ गलत ना कर ले, हम अपने बड़प्पन का परिचय ना दे, तो फिर हम जहाँ थे फिर हम वापस वहीं पर आ जाते हैं। जब हम प्रभु के इस कार्य को, प्रभु के निर्देश को जब हम पालन करते हैं, हमारे अंदर एक दैवीय गुण का सृजन होता है। हमारे अंदर वो जो दैवीय भावनाएं हैं, विचार है, आचार है, आचरण है, उससे साधारण जो लोग होते हैं वो बड़े आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर के वो कभी कभी हमें कुछ ना कुछ आख्याएं देने लगते हैं, लेकिन उससे कभी प्रभावित ना हो करके हमें उस बात को सुन करके अपने आप को ज़्यादा ना उत्तेजित करना है। हमें उस पागलपन में नहीं पड़ना है। वो परम पिता की राह पर चलते समय अनेकों ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं और ये घटनाएं चलती रहती हैं। इसी बीच में ये पे साधना दीदी, यहाँ पे आश्रम में जो साधना नाम की एक माता थी, उन्होंने जो हमारे रोमिनेर माँ, मतलब जो रोमिंदा की मम्मी, उनके साथ आपस में झगड़ा हो गए और उस माता की दांत एक गिर गए, उनसे मारपीट भी हो गई। अब ठाकुर जी के पास एक खबर जब आया, ठाकुर जी बड़े आहत हुए। ठाकुर जी कहते हैं, हम जब किसी एक सेंटर हमारे पास है, हम जब किसी के साथ युक्त है, तो हम उससे छूट करके फिर हम दूसरी तरफ विचलित कैसे होते हैं। ये विचलित होना अर्थात ये मानसिक विकृतियां हमारे अंदर कैसे आ जाती हैं कि हम झटके से गुस्सा हो जाते हैं और उनको प्रतिक्रिया देने लगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, वास्तव में हम सत्य के साथ अगर युक्त हैं तो हमें इस तरह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं होगा। हम विकेंद्रिक होते हैं, अर्थात कभी कभी हम उस सत्य को भूल करके हम प्रकृति के बारे में सोचने लगते हैं, जगत की इस माया के बारे में सोचने लगते हैं। तभी हमारे जीवन में इस तरह का समस्याएं हमारे जीवन में आने लगता है। और इस समस्याओं को अगर हम दूर करना चाहे तो हमें सुकेंद्रिक होना पड़ेगा। सुकेंद्रिक के अलावा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होता है। इस तरह से अनेकों घटना थी। अब यहाँ पे रोमिंदा की मम्मी से सारी बातें जब बताए, तब रोमिंदा की मम्मी कहते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब ठाकुर जी कहते हैं कि अपने सुविधा के अनुसार अपने आप को बूढ़ा बना लो, अपने सुविधा अनुसार अपने आप को जवान बना लो। ये तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आप अपने आप को क्या बनाते हो। लेकिन वास्तव में इस दुनिया में ना तो कोई बूढ़ा होता है, ना तो कोई जवान होता है, क्योंकि जो हमें चला रहा है वो अपरिवर्तनीय सत्ता है, वो अमर है, वो कभी अमिट सत्ता है जिसका कभी मिटता नहीं है। और अगर वो मिटता है, वो केवल पंच तत्व के ये शरीर, ये पंचाकृत शरीर होता है, आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी के इन्फ्यूजन से बना हुआ देह मिट जाता है। लेकिन इस देह के अंदर जो प्राण है, जो शक्ति है, जो चेतना है, इसकी मृत्यु नहीं होती है और ये निरंतर चलती रहती हैं। ये परम सत्ता, ये एग्जिस्टेंस जो है, इसके मृत्यु नहीं है, ये अमर है। तो हमारी मृत्यु केवल हमारे इस भौतिक देह की होती है, लेकिन इस भौतिक देह को चलाने वाला जो इसके अंदर जो अस्तित्व है, जो सत्ता है, वो अमर है। इसलिए हम भी अमर है, क्योंकि वास्तव में हम बोलने के लिए जो है, जो नित्य है, जो अमर है, वही तो मैं हूँ, वो मैं हूँ। और ये ऊपर का जो मैं दिखता है,
जो समय आने पर समाप्त हो जाता है, ये मैं छोटा मैं है। ठाकुर जी इसको छोटा मैं कहते हैं, जो समाप्त हो जाता है, और जो बड़ा मैं है उसकी समाप्ति नहीं होती है। ये छोटा मैं से बड़ा मैं का अनुसंधान किया जाता है, इसलिए छोटा मैं का भी महत्व है, बड़ा मैं का महत्व तो है ही है। तो इस तरह से अपनी जीवन यात्रा करना है। छोटे मोटे गलतियां भ्रांतियां हमारे चलते हुए इस पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में होती रहती हैं, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए उस प्रभु के साथ अपने आप को युक्त करके जब हम चलते हैं, निश्चित रूप से वही गंगा की तरह, जो रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते थे, देखे हो ना गंगा बहते हुए, उस गंगा में कितने मरे हुए लाशें जाते हैं, कितने विष्टा जाते हैं, मतलब और कितने गंदे चीजें उसमें जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पवित्र हैं। और उसका एकमात्र कारण है कि उनका जो गति है वो महासागर की ओर है। यदि हमारी जीवन की गति उस महासागर की ओर रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे अंदर आने वाली जो दुर्बुद्धियां हैं, जो विचार हैं, विवेचना है, वो आती रहेगी। लेकिन हमारे विवेक के द्वारा सही कार्यों को अपने कार्य में लगाना है, और जो कार्य सही नहीं है उसको तवज्जो नहीं देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो वो सता ही, जब हम ध्यान नहीं देंगे, उनको सम्मान नहीं करेंगे, उनको आदर नहीं करेंगे, तो वह अपने आप ही चला जाएगा, वह हमें और परेशान नहीं करेगा। इस तरह से हम अपने आप को मुक्त करके हम उस समाधि की ओर हम जाते हैं, हम उस निवृत्ति की ओर जाते हैं, उस निरोध की ओर जाते हैं, हम निर्वाण की ओर जाते हैं, और वहां पे जाकर के हम समाधि की ओर प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा कैवल्य आता है। और जब कैवल्य आते हैं तो चेतन समुत्थान, और उस चेतन के साथ महामिलन होता है, और यही वास्तव